गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना, जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, ये क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब बोर्ड में ये हर बार 6 मार्क्स की आती है ये थ्योरम, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स की रिपीट करती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, एक ट्रायंगल ले लेंगे हम। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया कि अगर एक लाइन ड्रॉ करें किसी भी एक साइड से, मतलब एक साइड के पैरेलल हो, मतलब कि हमने इस ट्रायंगल में कोई एक साइड ले लेनी है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। सपोज करो हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज दिस लाइन, नेम दे देंगे डी ई। अब डी ई है जो वो पैरेलल है बीसी के, एंड इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। बाकी दो साइड कौन से, ए बी और ए सी के अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ डी हो गया, यहाँ ई हो गया। देन रिजल्ट क्या है, देन द टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, मींस जो दो साइड है ए बी और ए सी जो है सेम रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है। गिवन लिखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। अब गिवन में क्या आएगा, हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लिख लेंगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें क्या है डीई, डीई है जो पैरेलल है बीसी के, डीई है जो पैरेलल है बीसी के। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है, गिवन और गिवन हमने लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद टू प्रूव, टू प्रूव क्या होगा हमारे पास, हमें क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। मीन्स ये लाइन है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ए डी डी ई, ए डी डी बी, ए ई ई सी। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। इसको सोल्व करने के लिए, थ्योरम को हम प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने, एक इस लाइन पे ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और एक ए सी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो कहां पर ई को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक लाइन का एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, तो ई और इसका नाम दे दिया एन। सिमिलरली ए सी पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का सिंबल लगा देंगे। ए सी पे डी से जो टच होके जा रहा है उसका नाम दे दिया एम, डी एम। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा हमारे पास, ई एन परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, और डी एम है जो डी एम परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और हमने इनको ज्वाइन करना है, सी को डी से डॉटेड लाइन से और ई को बी से। जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा वो डॉटेड लाइन में होगा। ठीक है ना, सी को डी से ज्वाइन किया और बी को ई से ज्वाइन कर दिया हमने। सो ज्वाइन सी डी एंड बी ई, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ए डी ई ट्रायंगल, मींस हमारे पास ये ट्रायंगल का सपोज करो, जो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इसमें से ए डी ई ये ट्रायंगल को लेंगे हम, और एक बी डी ई इस ट्रायंगल को लेंगे। सबसे पहले ए डी ई और बी बी डी ई इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे हम। सो हमारे पास क्या आएगा, एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए, एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई।
इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल है, उसका बेस और उसके साथ उसकी हाइट, ठीक है। तो एडीई ट्रायंगल में बेस हाइट क्या है EN, और बेस क्या लेंगे AD, तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN। सिमिलरली नीचे 1/2, ठीक है ना, बेस क्या लेंगे इसका BD बेस होगा BD, और मल्टीप्लाई EN परपेंडिकुलर सेम होगा, एक लाइन का परपेंडिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट से सेम होता है, ठीक है। तो अब देखो EN के साथ EN कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास AD इज इक्वल टू BD, पहला कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिख लेना हमने इन ट्रायंगल ADE, मतलब किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल BDE, यहाँ पे रह गया था यार, यहाँ पे ADE और BDE लिखना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब ट्रायंगल हम देखो पहले हमने कौन से लिए थे ADE के साथ इधर लिया था, अब ये लेना हमने ये वाला AD तो सेम रहेगा, इस साइड वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास इसमें इन ट्रायंगल ADE एंड CDE, इसमें भी एरिया कंसेप्ट लगाएंगे, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा CDE, CDE क्या होगा बेस, हम बेस क्या लेंगे इस लाइन का बेस लेंगे, तो बेस क्या होगा AE और परपेंडिकुलर DM, AE इंटू DM, और नीचे हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा CE और परपेंडिकुलर क्या होगा सेम DM, ठीक है। यहां तक अब आगे देखिए 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, DM के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, DM के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया यहाँ पे AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। अब क्या है देखो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ADBD AEEC यही हमने प्रूव करना था, ABBD AEEC, तो अगर हम राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड को इक्वल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या है देखो ADE ये तो सेम है, हमारे पास क्या रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होता है हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम की थी कि अगर दो ट्रायंगल जैसे CD, ठीक है ना, दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल ले लिया हमने CDE और CDF, दोनों का सेम बेस है और दोनों लाई बिटवीन सेम पैरेलल सेम हाइट पे लाई कर रही है, सेम बेस है और सेम हाइट पे लाई कर रही है, तो दोनों का इक्वल एरिया होगा, ये 9th क्लास में थ्योरम थी। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी BDE और CDE का जो सेम बेस है DE, और दोनों की सेम पैरेलल मीन सेम हाइट पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CD के इक्वल होगा। और उसका रीजन क्या है हमारे पास, उसका रीजन देखो because both triangles have same base कौन सा DE and lie between same parallel, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के, ठीक है। अब क्या है इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे हम। अब देखो ध्यान से ADE इक्वल टू AD हो गया, BDE इक्वल टू CD हो गया, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, इट मींस क्या होगा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 AD by BD is equal to AE by
EC, हेंस प्रूव्ड, जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपली देखो रिव्यू कर लेते हैं एक बार। हमें क्या था, एक ट्रायंगल दिया था, एक लाइन पैरेलल थी, ठीक है, पैरेलल थी तो क्या प्रूव करना था कि ये जो पैरेलल लाइन है डिवाइड कर दे सेम रेशियो में। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, उसके बाद ट्रायंगल देखो, ADE ट्रायंगल के साथ BDE लिया और ADE के साथ CDE लिया, इनका एरिया का कंसेप्ट लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने सेम बेस और सेम पैरेलल कंसेप्ट लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE CD को इक्वल कर लिया। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास ये प्रूव आ गया, ठीक है। सो ये थ्योरम आपने पूरी की पूरी ऐसे की ऐसे ही करनी है, आपके 6 मार्क्स जो पंजाब बोर्ड में आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।